हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायलॉग्स। दोस्तों, हाल ही में एक मामला सामने आया है शिमला के कुफरी से, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 4 पर्यटक जो थे उन्होंने मिलकर 3 स्थानीय दुकानदारों को गंभीर रूप से वहां पर घायल कर दिया है। और फर्दर न्यूज़ मीडिया में ये आ रही है कि इन सभी चारों पर्यटकों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर इसी के रिगार्डिंग हम बात करें कि मीडिया में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है और मैं उसे कोट करूँ, तो ये बता रहे हैं कि पर्यटन स्थल कुफरी में स्नो बूट बदलने को लेकर पर्यटकों और स्थानीय दुकानदारों के बीच रविवार को विवाद हो गया। ये विवाद अचानक हाथापाई में बदल गया और पर्यटकों ने चाकू से वार करके 3 लोगों को घायल कर दिया। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं ये बता दूं कि जब भी टूरिस्ट कुफरी घूमने आते हैं तो बर्फ़ पड़ने की वजह से आम जो फुटवियर है वो काम नहीं करते, इसलिए मैक्सिमम वहाँ पर जितने भी शॉप्स हैं वो ऐसे स्नो बूट्स जो है किराए पर देते हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि स्नो बूट्स को लेकर या उनके किराए को लेकर, रेंट को लेकर ही ये विवाद जो है आगे शुरू हुआ था और उसके बाद बात चाकूबाजी तक पहुँच गई। और इसी मीडिया रिपोर्ट में फर्दर लिखा गया, एंड आई कोट, स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल हुए तीनों लोगों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों लोगों को कस्टडी में ले लिया है। हिरासत में लेकर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो बताया जा रहा है कि ये चारों के चारों पर्यटक जो थे वो पंजाब से थे। और इस पर एक बार मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उस पे बहुत से ऐसे हेट कमेंट्स भी आए थे। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो इसी साल चंबा में भी ऐसे 2 मामले सामने आए थे, जहाँ पर पंजाब से आए पर्यटक शराब पीकर स्थानीय लोगों से बदतमीज़ी कर रहे थे। राह चलती महिलाओं का हाथ पकड़कर ये कहकर कि वो ज्योतिषी हैं और वो भविष्य देखते हैं। उसमें से कुछ जो टूरिस्ट महिलाएँ थी वो फ़ॉरेनर्स भी थी, तो उन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया तो स्थानीय लोगों ने इंटरवेन किया और बात हाथापाई तक पहुँच गई। बात जब थाने पहुँची तो वहाँ जाकर उन्होंने रिटर्न में माफ़ी माँगी, जिसके नीचे बाकायदा उनके सिग्नेचर है। लेकिन वही लोग जब वापस पंजाब पहुँचे तो उन्होंने पूरी तरह से मामले को एक दूसरा रंग दे दिया और कहा गया कि उनके साथ वहाँ पर पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। और इस पर हिमाचल प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके ही द्वारा साइन की गई चिट्ठी दिखाई थी। साइन की गई चिट्ठी में उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की थी कि वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते और वो वहाँ से जाना चाहते हैं और किसी भी तरह की कंप्लेंट जो है पुलिस में रजिस्टर नहीं करना चाहते। उसी समय चंबा से ही एक और मामला भी सामने आया था। चंडीगढ़ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी फॉर्च्यूनर गलत रूप से पार्क की थी और गलत रूप से पार्क करने के बाद जब उस फॉर्च्यूनर की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम लग गया, तो स्थानीय पुलिस ने आकर जब उनसे उनका चालान करने की कोशिश की तो उन्होंने वीडियो डालते हुए ये कहा कि स्थानीय पुलिस ने उनके साथ जो है बदसलूकी की है। इसमें भी हिमाचल प्रदेश पुलिस का स्पष्टीकरण सामने आ गया था और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। और उन्होंने फ़ोटो जारी की थी जिसमें वो फॉर्च्यूनर पार्क हुई हुई दिखाई जा रही है, जिसमें साफ तौर पर ये दिख रहा था कि जो फॉर्च्यूनर है वो गलत ढंग से पार्क थी, जिसकी वजह से जाम लग रहा था। एंड ये केस जो पिछले कल सामने आया है, ये इतना गंभीर है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो है शार्प एज्ड वेपन से उन पर हमला हुआ है, चाकू से उन पर हमला हुआ है। और बात सिर्फ इतनी सी थी कि स्नो बूट्स को लेकर उनके रेंट के जो रेट होगा उसी को लेकर बताया जा रहा है कि ये सिर्फ बात हुई थी। अगर शिमला के जो एसपी हैं उनका भी मीडिया में बयान सामने आया, अगर उनके बयान को मैं सामने कोट करूं तो ये बताया जा रहा है कि एसपी शिमला श्री संजीव गांधी ने बताया कि चारों पर्यटक पंजाब से शिमला घूमने आए थे। यहाँ पे वो एक दुकान में बर्फ में घूमने के लिए स्नो बूट लेने पहुंचे। स्नो बूट लेते समय पर्यटकों की दुकानदार से किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। तो ये जो है एसपी साहब का भी बयान इसमें सामने आ गया है कि सिर्फ रेंट को लेकर ये बातचीत हुई थी, जो चाकूबाजी तक जो है बात पहुंच गई है। और जो 3 गंभीर रूप से घायल इसमें स्थानीय दुकानदार बताए जा रहे हैं,
उनका नाम है जगदीश शर्मा, शेखर शर्मा और निखिल सिंगटा, जो कि अभी एडमिटेड है आईजीएमसी में और उपचाराधीन है। अब अगर इस मामले को थोड़ा-सा इसका एनालिसिस किया जाए, तो ऐसा क्यों है कि हिमाचल प्रदेश में ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर घूमने आता है। पूरे वर्ल्ड से जो टूरिस्ट घूमने आता है ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ले लें हम, गुजरात ले लें, साउथ इंडिया ले लें, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल टूरिस्ट शिमला में आता है। लेकिन अगर हम पिछले 1-2 साल की ही घटनाओं को उठाकर देखें तो हम ये पाएँगे कि एक पर्टिकुलर राज्य से आए हुए पर्यटक ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह से जो वारदात है उसमें शामिल होते हैं। आपको इसी साल की जो मैंने अभी 2 चंबा की आपको घटनाएँ बताई, जिसमें पुलिस ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि गलती पर्यटकों की ही थी, और जिसमें वो एक तरह से बेनकाब भी हुए थे। उसके बाद ही कुल्लू में भी छोटे से विवाद होने पर ही एक व्यक्ति ने, एक टूरिस्ट ने अपनी पिस्टल बाहर निकाल ली थी। वो अच्छे से आपको दृश्य याद होगा। वो भी एक पर्टिकुलर राज्य से ही ताल्लुक रखने वाला एक टूरिस्ट था। तो ऐसा क्यों है कि बाकी राज्यों से, बाकी देशों से जब यहाँ पर टूरिस्ट आता है, वो टूरिस्ट तो किसी भी तरह की कोई यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन एक पर्टिकुलर राज्य से आए टूरिस्ट ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालाँकि मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँ कि उसी राज्य से आए 80 से 90% लोग बिल्कुल सभ्य हैं और पूरे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं। लेकिन जो शरारती तत्व आ रहे हैं, ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि हर बार जब भी रिपोर्ट सामने आए तो वो एक पर्टिकुलर राज्य से ही बताए जाते हैं। बहुत सी वीडियो इस साल वायरल हुई थी, चंबा की, कुल्लू की, और बहुत सी गाड़ियों से बाहर लटक के वीडियोज़ बनाने की, साथ ही साथ बीच सड़क में गाड़ी रोककर शराब पीने की। और आप अच्छी तरह से अभी भी आपको वो याद होगा कि वो सारी वीडियोज़ जो थी, वो पर्टिकुलरली एक ही राज्य से आए टूरिस्ट की थी। तो ये बात भी एक चिंता का विषय है कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि एक ही राज्य से आए टूरिस्ट जो है वो हिमाचल में टूरिस्ट प्लेसेस पर आकर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। इस पर भी विचार करने की हमारे को ज़रूरत है। धन्यवाद।